चलिए आइए, लेकर आइए। और बस भाई साहब, वेरी गुड। चलो भाई, क्या हो गया? चलना नहीं है या नाश्ता करके जाओगे? क्यों खड़े हो? चलो। ये लो, आ गए महामहिम। लीजिए बाबूजी। आप सबके लिए ऐसा नाश्ता लाए हो जो आप सबने पहले कभी खाया नहीं होगा। कैसा नाश्ता लाए हो होटल? ये मांसाहारी नाश्ता है। इसमें अंडा, मांस वगैरह है। सी! ये क्या 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 लेके आए हो तुम हमारे लिए? हम सब शाकाहारी हैं, ये नाश्ता कैसे कर सकते हैं हम लोग? अटल, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। छी 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 छी। ये क्या बदतमीजी है अटल? अरे ऐसे गुस्साइए मत, खाकर तो देखिए, बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे नहीं नहीं, चलिए सब लोग, ये स्वादिष्ट है तो खा थोड़ी लेंगे हम लोग। सदियों से जो खाते आ रहे हैं उसे बदल देंगे? हमारी रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति हम कैसे बदल सकते हैं? और जो सालों से जहाँ रहते आए हैं वो जगह आप बदल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? आप लोग एक छोटा सा नाश्ता नहीं बदलना चाहते, लेकिन आपकी पहचान, आपका पता, जहाँ कई लोगों का बचपन जुड़ा हुआ है, वो जगह आप लोग बदल सकते। जहाँ कई लोगों का ब्याह हुआ है, कई लोगों ने अपनों को खोया है, कई लोगों के लिए एक जगह घर है, सपनों का घर है, तो ये जगह आप लोग बदल सकते हैं। उस आदमी को उस दिन मारा जा रहा था क्योंकि वो अकेला था। मुझे भी गोली मार रहे थे क्योंकि मैं अकेला था। अगर वापस नहीं गया ना तो गोली मार दूंगा। लेकिन जब हम सब एक होंगे, एक साथ होंगे, तो शायद गोलियां कम पड़ जाए और हमारे सीने अधिक हो। लीजिए बुआ, शाकाहारी है, चिंता मत कीजिए। आप सब भी चिंता मत कीजिए, आप सबके पसंद का हलवा है और पूरी है, सब आप लोगों की पसंद का। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, ज्ञान और
तर्क से, अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। खा लीजिए आप सब, आप सबकी पसंद का। क्योंकि पता नहीं फिर किसी होली में आप सबको ठंडाई पिलाने का मौका मिले या ना मिले। कल बड़े सौभाग्य से पाया जो संसार, आज से सुना रहेगा अपना ये घर बार। अब क्या देख रहे हो? करो नाश्ता। अरे भाई वो अटल है, भाषण देने की आदत है उसकी, लेकर चला गया। इतना बेवकूफ लड़का है, भाषण देकर ये समझता है कि सब कुछ बदल देगा। वो बिसात जो अंग्रेजों ने मोहल्ले के खिलाफ बिछाई है, उस बिसात को पलट देगा है? अगर ऐसे भाषण देने वालों से अंग्रेज हारने लगे तो उनका सूरज तो डूब जाएगा, जो कभी नहीं डूबता। और आप लोग एक बात याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, जो उससे ज्यादा हमदर्दी दिखाता है वो एक दिन उसी के खिलाफ हो जाता है, समझे? मेरे दोस्त, मेरे भगवान, अब जाकर पूरी कोशिश कर लिए, नतीजा चाहे जो हो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोशिश करना व्यक्ति के हाथ में होता है और मैंने सारी कोशिशें कर ली है। अटल, नीचे सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और इसका मतलब है उनका निर्णय अभी भी वही है। और उनका निर्णय ये है कि वो मोहल्ला छोड़ के जाएंगे। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसे आते हैं कि एक ही बात का बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है। बुरा लग रहा है कि तुम हार गए और अच्छा लग रहा है कि तुम हार गए। बेटा, बुरा इसलिए लग रहा है कि इस मोहल्ले को बचाने के लिए बहुत कोशिशें की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तुम हार गए। और अच्छा इसलिए लग रहा है कि हम चाहते थे कि तुम हार जाओ और तुम हार गए। चाहते थे कि और लड़ाई झगड़ों से बच जाओ, चाहते थे कि इस मोहल्ले के बर्बादी का, लोगों के बर्बादी का कारण ना बनो। अब सब यहाँ से चले जाएंगे अलग अलग और शायद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। यही हमारी किस्मत है, हमने मान ली है। अरे चलो, अपना जो भी झोला, झंडा, गठरी, डंडा, जो कुछ भी है जल्दी से समेट लो। और हाँ, अपने भगवान की मूर्ति और मंदिर भी समेट लो, क्योंकि अब तो फैसला हो चुका है। अटल हार गया है और हमें यहाँ से चलना ही पड़ेगा। बुआ जी, आप मेरी हार की खुशी समेटिए, बाकी मैं और माँ समेट लेंगे। बस
अरे जब देखो तब आंसू बहाने लगते हो। आंसुओं के साथ भावनाओं का कतरा कतरा होता है। आप जाइए, अपना सामान ले लीजिए, हम आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी आना। माँ, आने वाले समय में यहाँ डाक बंगला बन जाएगा। लोग इसे देखने आएंगे, कहेंगे कि बहुत सुंदर बना है। लेकिन किसी को ये याद रहेगा कि इस डाक बंगला बनने के नींव में एक माँ और बेटे के आंसू भी मिले हुए हैं। कोई कभी ये याद करेगा कि यहाँ एक मोहल्ला हुआ करता था, वो मोहल्ला जिसकी यादों को डाक बंगले की नींव ने दबा दिया, वो भी बिना उनके मर्जी के, बेरहमी से दबा दिया। किसी को याद नहीं रहेगा ये मोहल्ला, और ना ही कोई जानना चाहेगा मोहल्ले वालों के बारे में। तुम भी ऐसी बातें करते हो ना। हमारा इंतजार हो रहा है नीचे, चलो। चलो भाई, हो गया नाश्ता? अब सभी लोग तेजी से चल पाएंगे। तो याद रखिए, ये सोचते हुए, मन में विचार करते हुए चलिएगा कि ये दिन ऐसे ही नहीं आया। ये दिन वाजपेयी साहब के छोटे बेटे अटल बिहारी वाजपेयी के कारण आया। तो याद रहे कि अगर रास्ता चलते हुए अटल या अटल जैसा कोई टकराए तो रास्ता बदल लेना, पर उसकी बातों में मत आना। चले, चलो ललिता। हाँ। अरे जरा रुकिए तोमर साहब। ये नाश्ता 5 रुपए का तो होगा ना? और फिर अटल ने ये 5 रुपए का नाश्ता बर्बाद कर दिया हम लोगों के लिए। जानते हैं किस लिए? खाली ये समझाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं मोहल्ला छोड़कर नहीं जा रहा तोमर साहब। दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, हम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अरे समझ क्यों नहीं रहा तुम लोग? जानते नहीं कि वो क्या कर सकते हैं? हाथ पैर तोड़ सकते हैं, मौत की नींद सुला सकते हैं। अब जो हो जाए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, हम सब कहीं नहीं जाएंगे। इस मोहल्ले को छोड़ के तोमर साहब कहीं नहीं जाएंगे। अरे चिल्ला क्यों रहे तुम लोग? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो सुन लो, इसी तरह चिल्लाते रहो, जानवरों की मौत मारे जाओगे सबके सब। जानवरों की तरह दुत्कारे तो जा ही रहे हैं तोमर साहब। अब उन्हीं जानवरों की तरह वफादार बनी, फिर चाहे जानवरों की मौत भी क्यों ना मर जाए, कोई गम नहीं। मामा जी देखिए, देखिए अटल मुस्कुरा रहा है। मतलब हम सबको मौत के मुंह में झोंक कर भी अटल मुस्कुरा रहा है। अंग्रेजों को पता चलेगा तो वो अंग्रेजी अधिकारी आकर हम सबको मार डालेगा मामा जी। क्या हुआ वाजपेयी साहब?
आपने तो कहा था कि नौबत आएगी तो अटल को घसीट कर यहां से लेकर जाओगे। क्या हो गया? मेरे हिसाब से तो नौबत आ गई है। नहीं तो सबके मरने के बाद सबके लाश पर से लेके जाएंगे क्या अपने बेटे को? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? अटल, बस हो गया तुम्हारा, अब चलो यहां से, चलो। चलो। अब वाजपेयी जी, देखिए ऐसा मत करिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। वाजपेयी जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, अटल को कहीं मत ले जाइए। अरे जाने दो इसे, अटल यहाँ रहेगा तो मुश्किलें और बढ़ेगी। रोको मत उसे, जाने दो। अब जो होना है सो हो जाए पंडित जी, आखिर कब तक इस बात से डरते रहेंगे? और नहीं तो क्या अमित भैया। और फिर पंडित जी, जैसे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, वैसे ही आज अटल हमारे लिए कृष्ण है। रुक जाओ तुम लोग, रुक जाएं। अभी बुला कर लाता हूं उन अधिकारियों को। यहां जो तमाशा चल रहा है ना, ये तमाशा चीखों में तब्दील होगा। बुला कर लाता हूं, फिर देखते हैं तुम लोगों की बहादुरी। ठहर जाओ। अरे जाइए जाइए तोमर साहब, जिसे लेकर आना है लेकर आइए। अमित भाई, इतना कुछ तो कर दिया इस अटल ने, यहाँ तक कि आपको घर छोड़ने की नौबत आ गई है। फिर भी सुधर नहीं रहे हो ना आप लोग। मत सुधरो, मरो फिर सबके सब। देखिए, जोश में होश मत खो बैठिए। जो होगा सो होगा, ऐसे कहना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल है जान पर खेल जाना। अटल बच्चा है, लेकिन आप सब लोग तो समझदार हैं ना, तो आप इसके बचपने में क्यों आ रहे हैं? इसकी जिद के चक्कर में सबकी जान जोखिम में डाल रहा है ये। तो क्या हो गया वाजपेयी जी? भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही किया था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की भी तो जान जोखिम में डाली थी, नहीं डाली थी? अंत में वही जोखिम धर्म की धुरी बना। आज अटल कृष्ण बन गया है। बस हम सबको पांडव बनना बाकी है, क्योंकि आज भी धर्म और न्याय दोनों मझधार में। अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कह रहे हो? अटल इंसान है, कृष्ण भगवान नहीं है। मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ, लेकिन फिर भी सबसे आगे मैं ही खड़ा रहूंगा। पहली गोली लगेगी वो मुझे लगेगी। आप सब चिंता मत कीजिए,